आज एजेंडा रहने वाला है वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री आएंगे, विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो मीडिया के सामने जाकर बोलेंगे, जिसके बाद से 11 बजे संबोधन हो सकता है। जो संसदीय यात्रा देश की रही है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, वहां से लेकर अब तक जो संसदीय यात्रा इस देश की रही है, और उसके संकेत आपने सुनी लिए शहजाद जी की बातों से। वो कह रहे हैं कि हर वो मकाम जिसमें इमरजेंसी का भी अच्छे खासे तरीके से सरकार जिक्र कर सकती है, तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाएगी। वहीं दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से कौन कौन से वक्ता होते हैं, क्या बोलते हैं संसदीय यात्रा पर, इन सब का इंतजार करना होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीते दिन सर्वदलीय बैठक भी हुई है इस मुद्दे पर, लेकिन वहां पर भी कंसेंसस नहीं बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी उसके बाद बाहर आए, उन्होंने सरकार को घेर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं वो हमले जो दोनों ही एक दूसरे पर कर रहे हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है, 5 दिन का विशेष सत्र, लेकिन उसके पहले कैसे हंगामा छिड़ा हुआ है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ है, सुन लीजिए। अब जब स्पेशल सेशन बुला रहे हो तो क्या बिजनेस है, आप पहले से बताइए मेंबर्स को। ये कोई किसी की निजी दुकान तो नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मेंबर्स भी, हम भी पढ़ के आए, तैयारी करके आए, हमारे संशोधन देने हैं, अमेंडमेंट देने हैं, तो हम दे सके। तो ये हमारे संसद के इतिहास में काली शाही से लिखा जाएगा, ये जो भाजपा सरकार का है। ये ऐतिहासिक है, और जिस प्रकार से हम सांसद सभी, मुझे लगता है कि इस इतिहास का हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से बनने जा रहे हैं कि हम अपनी भारतीय प्राचीन परंपरा के आधार पर और नए विज्ञान के अनुसार एक नई संसद जो बनी है उसमें हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि अभी जो एजेंडा है वो बाद में बताया जाएगा, किन विषयों पे सदन में चर्चा होनी है वो बाद में बताया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने खुद 5 दिन का सत्र बुलाया है, चर्चा के पर्याप्त अवसर होंगे, और मैं मानता हूं कि ये बड़ा सकारात्मक कदम है। विमेन रिजर्वेशन बिल का हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि वो आए, लेकिन उसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। नहीं तो जो आईएएस की वाइफ्स हैं, बड़े व्यापारियों की वाइफ्स हैं, या जो बहुत पावरफुल लोग हैं वो उनकी वाइफ्स आ जाएंगी, और जो निचले तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ जाएंगे। तो विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण जरूर होना चाहिए, महिलाओं के साथ ही होना चाहिए। तीसरी बात हमने कही कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जो बिल आने वाला है, उसमें भी अगर ये पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है। मीटिंग में सारे पार्टियों ने एकमत होकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों हाउस में पास करने के बारे में मांग की, और कई पार्टीज ने जातिगत गणना के बारे में भी, वो इश्यू में भी मांग की। All parties wanted to know, what was the reason for this session, whether it was a special session or not, and everybody demanded for at least the women's reservation bill to be passed in this session.